हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अवतार 2 मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में बताया गया है कि पृथ्वी से कई किलोमीटर दूर एक ग्रह है जिसका नाम पेंडोरा है। वहाँ अनऑब्टेनियम नाम का एक ऐसी धातु मिलती है जिसके 1 किलो की कीमत पृथ्वी पर करीब 100 करोड़ रुपए है। और उस धातु की माइनिंग के लिए पृथ्वी के लोगों ने पेंडोरा ग्रह के लोगों और वहाँ के कुल वृक्ष, जिसे माँ एवा भी कहा जाता है, उसे नष्ट करने की कोशिश की गई। इस वजह से पेंडोरा ग्रह के लोगों और पृथ्वीवासी लोगों में एक युद्ध छिड़ गया जिसे लीड कर रहा था कोलोनल कोरेज। मगर उस ग्रह के लोगों से घुल मिलने के लिए इंसानों ने एक अवतार को बनाया जो कि नावी लोगों से बातचीत करके इस युद्ध को रोक सकता था। मगर ऐसा हुआ तो उस अवतार का मन बदल गया और अवतार ने उन नावियों के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग लड़ी, जो कि इस कहानी का मेन लीडर जैक सिली है। और अंत में अवतार पेंडोरा ग्रह का ही होकर रह जाता है और वहाँ का राजा बन गया, जिसे उनकी भाषा में तोरुक माकतू कहा जाता है। और इसी कहानी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हुआ था। इसके बाद अवतार 2 की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी में देख सकते हैं कि जैक सिल्ली और निट्यूरी के 3 बच्चे होते हैं। उन तीनों बच्चों का नाम निटेयम, लोआक और जोक होता है। इसी के साथ जैक ने अपनी एक फ्रेंड डॉक्टर ग्रीस की बेटी कीरी को भी अडॉप्ट कर लिया था। और कहानी में जब पृथ्वीवासी वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे तो वहाँ शिप में एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन छोटे बच्चे अकेले स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते थे। इस वजह से उस बच्चे को पेंडोरा ग्रह पर ही रोक लिया गया और उस बच्चे का नाम स्पाइडर रखा गया। और अब ये चारों बच्चे जैक और निट्यूरी की जान बन चुके थे। और इसी तरह से इनका हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से पेंडोरा ग्रह में घुल मिल चुका था, जबकि वहाँ के ग्रह के लोगों के 3 उंगलियां और 1 अंगूठा होता था, जबकि जैक और उसकी वाइफ के बच्चों की 4 उंगलियां और 1 अंगूठा था। लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन अचानक से जैक को आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। जब जैक और निट्यूरी उस तारे को आसमान में गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो कोई तारा नहीं है, बल्कि इंसानों का वो स्पेसशिप है जो वापस से पेंडोरा ग्रह पर अनऑब्टेनियम की माइनिंग के लिए बड़ी सारी तादाद में लौटा है। और उसके साथ कई सारी सैनिक भी हैं। जैसे ही उन पृथ्वीवासियों का स्पेसशिप लैंड होता है, स्पेसशिप की निकलती आग से पूरा जंगल जल जाता है। और इसी के साथ उस स्पेस में से काफी सारे इंसान निकलते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रोबोटिक सूट्स पहन रखे होते हैं। हर जगह तबाही का माहौल था क्योंकि उन्हें तो सिर्फ माइनिंग करनी थी। इसीलिए वे इंसान अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को जड़ से उखाड़ फेंक रहे थे। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल आगे और यहाँ पर हम एक नए अवतार को देख पाते हैं। अपने नए शरीर को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता और वो अपने आसपास के मौजूद लोगों पर ही वार करने लगता है। इसके बाद उसके आसपास के सभी लोग उसे शांत करवाते हैं और वो उससे कहते हैं, आप हैं कोलोनल कोरेज, जिन्होंने पिछली बार पेंडोरा में आकर उन नावियों से लड़ाई करी थी, मगर उस लड़ाई में आपका इंसानी शरीर पूरी तरह से खत्म हो गया। इसीलिए हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से तुम्हारे डीएनए से यहाँ के नावियों का डीएनए मिला लिया और तुम्हारा नया अवतार बनाया, क्योंकि इस ग्रह को आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। वहीं क्वेरेज अपनी पुरानी फोटोज भी देखता है जिसके अंदर वो अपने इंसानी शरीर को देख पाता है और उसे पता चलता है कि उसे जैक सिली ने मारा है। अब क्वेरेज मन में ठान चुका था कि वो अपना बदला जरूर लेगा। इसके बाद हम पेंडोरा ग्रह में नावियों को देख पाते हैं जो कि अपने उड़ने वाले क्रिएचर, जिन्हें क्रान कहा जाता है, उस पर बैठकर इंसान द्वारा बनाई गई ट्रेन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर काफी सारे हथियार जा रहे थे। उन नावियों में जैक के दोनों बेटे निटेयम और लोआक भी शामिल थे, मगर जैक ने उन्हें सिर्फ ऊपर से नजर रखने के लिए कहा था कि अगर कोई इंसान या गन मशीन तुम्हारे ऊपर हमला करे तो तुम बाकी लोगों को आगाह करना। मगर ये तो नए हथियारों को जांचने की क्यूरियोसिटी में ये तो नीचे ही उतर आए और तभी इंसान वहां अपने बड़े बड़े रोबोट्स के साथ आकर हमला कर देते हैं। मगर वक्त रहते जैक वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने दोनों बेटों को बचाकर घर ले आता है। इसके बाद जैक उन दोनों बच्चों को खूब डांट लगाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पर पुरानी फोटोज को देखा जा रहा था
और उन फोटो से ये पता लगाया जा रहा था कि आखिरकार ये नावीस आते कहाँ से हैं और हमला करके ये सारे सामान लेकर कहाँ जाते हैं। इनमें यहाँ की जनरल एडमोर बताती है कि इन नावियों का रहस्यमयी ठिकाना वो उड़ती पहाड़ियाँ हैं जिस पर हमारी टीम ने कई बार जाने की कोशिश की है, मगर जैसे ही हमारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पहुँचते थे वहीं वो क्रॉन आ जाते और उन पर हमला कर देते थे और उनके आगे हमारी इंसानी टीम 10 मिनट भी नहीं टिक पाती थी। अगर हमें उनके ठिकाने का पता लगाना है तो हमें उन्हीं की तरह सोचना होगा। इसमें क्वेरेज कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद वो अपनी टीम लेकर पेंडोरा ग्रह पर पहुंचता है। वहीं जंगल में जैक के 5 बच्चे खेल रहे होते हैं। अब इन बच्चों को क्या पता इनके सामने एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। इन्हें दूर से आता हुआ एक हेलीकॉप्टर नजर आता है कि इंसान अवतार के रूप में आकर पेंडोरा ग्रह को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की खबर ये अपने पापा जैक को देते हैं। जैक उनसे कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम वहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मगर इतने में ही क्वेरेज और उसके बाकी साथी आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। ये बच्चे यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर गलती से स्पाइडर इनके कब्जे में आ जाता है। स्पाइडर को क्वेरेज और उसकी टीम अपने साथ वापस ले जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जनरल एडमोर स्पाइडर के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती बरतती है। उसके दिमाग में छुपी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि बाकी सभी नावीस हम पर हमला करने के बाद कहाँ छुप जाते हैं, मगर क्वेरेज को अपने साथियों से पता चलता है स्पाइडर कोई और नहीं बल्कि पहले का बेटा था। इसी वजह से क्वेरेज एडमोर को उस बच्चे को और ज्यादा तंग करने से मना कर देता है। उसका कहना था कि इस बच्चे पर ज्यादा प्रेशर मत डालो वरना ये अभी मर जाएगा, इससे मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगा। इसके बाद क्वेरेज और स्पाइडर के बीच कुछ बातें होती हैं। क्वेरेज स्पाइडर से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरा दुश्मन तो जैक और सिली है और तुम कोई और नहीं बल्कि हम में से ही एक हो, बल्कि तुम तो मेरे बेटे हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम बहुत ही मजबूत दिल और ताकतवर हो, अपने सरदार जैक से गद्दारी नहीं करोगे। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे नावियों के तौर तरीके सिखा दो, बाकी के काम मैं अपने आप से ही कर लूँगा। इस काम में अगर तुम मेरा साथ देते हो तो सिर्फ जैक ही निशाना बनेगा, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो जितने भी नावीस जो इस पेंडोरा ग्रह पर हैं वो सभी मारे जाएंगे। और अब यहाँ ना चाहते हुए भी स्पाइडर को क्वेरेज का साथ देना होता है। दूसरी तरफ जब जैक को पता चलता है कि इंसानों ने आकर हम पर हमला किया और स्पाइडर को अपने साथ ले गए, तो वे समझ जाते हैं कि क्वेरेज और उसकी टीम वापस आ चुकी है और अब उनका अगला शिकार मैं ही बनूंगा और अब मैं ही यहाँ से निकल जाऊं तो ये सभी लोग सेफ रहेंगे। इसीलिए अब जैक अपना तोरुक माकतू वाला ओहदा छोड़ देता है, किसी और को वहाँ का राजा बना देता है और वो खुद अपनी फैमिली को लेकर जंगल से निकल जाता है। इसके बाद जैक और उसकी फैमिली एक क्रॉन पर बैठकर एक ऊंची सी उड़ान भरते हैं और वे कई मीलों दूर चलकर किसी दूसरे कबीले में शरण मांगते हैं। वहाँ का राजा टोनोवारी उनका स्वागत करता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जहाँ पर जैक उन्हें बताता है कि मैं एक जंगलवासी हूँ, आकाशवासी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर मैं उन्हें मिलूंगा ही नहीं तो वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे ही नहीं, इस वजह से मैंने उस जगह को ही छोड़ दिया। मैं आपके पास अपनी फैमिली के साथ शरण लेना चाहता हूँ। तभी टोनोवारी की वाइफ रोनल वहाँ पर आ जाती है और वो इन्हें यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है। उसका कहना था कि अगर ये लोग यहाँ रुके तो आकाशवासी यहाँ पर आकर भी हमला कर देंगे, मगर निट्यूरी उसे समझाते हुए कहती है कि एक नावी ही नावी की हेल्प नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर तुम भी तो एक माँ हो, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकती। इसके बाद ये सभी लोग इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्हें रहने के लिए ये तटवासी जगह दे देते हैं। वहीं टोनोवारी के भी 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है इसीरिया, वॉन और रोड्सो। दिन बीतते जाते हैं और ये वहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए कहीं पानी में डुबकी लगाते हैं तो कभी वहाँ का शिकार करना सीखते हैं। मगर इसी बीच इन बच्चों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। ओम ने कीरी को गाली दी, इसी वजह से लुआक ने उसे बहुत बुरी तरह से मुक्का मारा। इस बात का जब जैक को पता चलता है तो वो अपने को बहुत डांटता है और अपने बच्चों से कहता है कि हम यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर रह रहे हैं और जिससे तुमने अभी लड़ाई की है वो यहाँ के लीडर का बेटा है, तुम्हें अभी जाकर उससे माफी मांगनी होगी।
मगर लोआक का गुस्सा शांत कहाँ होने वाला था। अब अगले दिन चलो हमारे साथ शिकार पर चलो। इस पर लोआक कहता है कि हमारे पिता ने हमें सिर्फ तट पर रहने के लिए ही कहा है, उन्होंने हमें बीच समुद्र में जाने से मना किया है। ओंग लोआक से कहता है कि तट पर तो सिर्फ बच्चे शिकार करते हैं, अगर असली मजा लेना है तो हमारे साथ बीच समुद्र में चलो। लोआक अब उनकी बातों में आकर गहरे समुद्र में चला जाता है और यहाँ धोखे से तीनों बच्चे लोआक को यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जब लोआक पानी से ऊपर आता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, वो अकेला है। लोआक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच लोआक का सामना उस गहरे समुद्र के बड़े शिकारी अकूला से होता है, जो कि लोआक की जान के पीछे ही पड़ गया था। लोआक अकूलन से अपनी जान बचाने की बड़ी कोरल्स के बीच में चला जाता है, मगर अकूला उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक टाइम ऐसा आता है कि लोआक की सांसें खत्म हो जाती हैं और वो बेहोश ही होने वाला होता है। एक और बड़ी सी मछली, जिसे इस कहानी में टुलकुन कहा गया है, वो अकोला को जोरदार टक्कर मारती है और साथ ही वो लोआक की जान बचाकर उसे पानी से बाहर निकाल देती है। टुलकुन और लोआक के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, मगर इतनी देर तक शाम हो चुकी थी और लोआक उसकी फैमिली लोआक के लिए परेशान हो रहे थे और अब तो वहाँ के राजा टोनोवारी को भी इस बात की चिंता होने लगी थी कि आखिर जैक हमारा मेहमान है और उसका बेटा लोआक गायब है, जो कि उसके अपने बेटे ओंग की वजह से। लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद लोआक घर वापस आता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं और लोआक बताता है कि किस तरह से उसने मेरी जान बचाई। जहाँ लिसेरिया कहती है कि इन टुलकुन्स को देखना बहुत बड़ी बात होती है। आज से कई सालों पहले हम लोग इस अनंत सागर के दौरे पर गए थे, मगर उनमें से एक टुलकुन जिसका नाम है पायाकान, वो उनसे अलग हो गया था क्योंकि उसने नावियों को मारा और बाकी साथियों से झगड़ा किया। इसी वजह से उसे जात से बाहर कर दिया गया। लेकिन लोआक अपने फ्रेंड से कहता है कि ऐसा नहीं है, पायाकान ने मेरी जान बचाई और जितना बुरा तुम उसे समझती हो वो उतना बुरा है नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोलोनल क्वेरेज पर। इस वक्त एक क्रान की तलाश में था। इसकी हेल्प से वो अपने शिकार तक जल्दी पहुंच सकता था और साथ ही वो बाकी के नावियों में घुल मिल सकता था। हालांकि क्रान पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल था। सूत्रों से क्वेरेज को ये भी पता चलता है कि इस वक्त जैक सिली जंगल में नहीं बल्कि पानी में छिपे आइलैंड्स के अंदर है। जब ये बात क्वेरेज अपनी जनरल कमांडर एडमोर को बताता है, इस पर एडमोर कहती है कि वहाँ तो करीब 100 से भी ज्यादा आइलैंड है, क्या तुम हर एक आइलैंड को चेक कर पाओगे? इसमें क्वेरेज कहता है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन उसे जान से मारे बिना चैन नहीं लूंगा, क्योंकि उसने मुझे खत्म किया था। दुनिया में ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। इसके बाद क्वेरेज अपनी टीम को लेकर पानी वाले हर आइलैंड पर जाकर चेक करने लगता है। हालांकि बाकी आइलैंड्स पर जितने भी नावीज रहते थे उन्हें जैक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वे नावीज उन लोगों से सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने इस शख्स को यहाँ पर कहीं नहीं देखा। मगर क्वेरेज के मन में तो बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था और इसी गुस्से के चलते जब उसे जैक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो जाते जाते उसने उन तटवासियों के घरों में आग लगा दी। इस बात की खबर टोनोवारी तक भी पहुंच चुकी थी कि इंसान जैक को ढूंढते हुए हमारे बाकी के आइलैंड्स पर गए और वहां के लोगों के घर जला डाले और कुछ ही वक्त में वो यहाँ पर भी पहुँचते ही होंगे। लेकिन इस आइलैंड पर टोनोवारी के आदेश की वजह से कोई किसी को नहीं बताएगा कि जैक यहाँ पर है। जैक टोनोवारी से कहता है कि हमें बस कुछ दिनों का वक्त और चाहिए, जिसके बाद हम लोग यहाँ से खुद ही चले जाएंगे। क्वेरेज की टीम क्वेरेज को बताती है कि पानी में हमने एक गन शिप को देखा है, शायद वहाँ से हमें कुछ हेल्प मिल सके। वहीं दूसरी तरफ लोआक और टुलकुन यानी कि पायाक दोनों के संबंध और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। टुलकुन यानी कि अर्थ वाली वेल मछली खतरनाक होता है, जो कि हर म्यूजिक, मैथमेटिक्स, हार्ड लैंग्वेजेस, डायरेक्शंस को समझने में उसे हेल्प करती है। यही वजह होती है कि टुलकुन और लोआक आपस में बातें कर पा रहे थे। लोआक टुलकुन से पूछता है कि आखिर तुम्हें जात से बाहर क्यों कर दिया गया। इस पर टुलकुन अपना मुंह खोलकर उसे अपने अंदर एंट्री देती है। नावीस की चोटियों के अंदर हमेशा से कुछ रेशे हुआ करते थे। जब भी वो दूसरे क्रिएचर के साथ रेशे को मिलाते थे
तो उनके दिमाग आपस में जुड़ जाते थे और इसी वजह से लोआक टुलकुन यानी कि पायाकान से कनेक्ट हो जाता है और वो देख पाता है कि आज से कुछ सालों पहले आकाशवासी यानी कि इंसानों ने पानी के अंदर शिकार करना शुरू किया। आकाशवासियों ने पायाकान की मोम को बड़ी बड़ी बंदूकों से जख्मी करके अपने साथ ले गए और जब पायाकान ने अपने आप और अपनी माँ के बचाव के लिए हाथ उठाया और इंसानों को मारने की कोशिश की तो बाकी सभी टुलकुन्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए और पायाकान को हमेशा के लिए अपने झुंड से अलग कर दिया। अब ये बात लोआक अपने दोस्तों को बताता है। ये बात उसके बच्चे टोनोवारी को बताते हैं। इस बात पर टोनीवारी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज टुलकुन से कनेक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ तटवासी ही कनेक्ट हुए थे। ये लोग टुलकुन्स को सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि उन्हें अपना परिवार, अपना भाई बहन सब कुछ मानते थे। टोनोवारी अपने सभी बच्चों को बैठाकर समझाता है कि उस पायाकान से तुम दूर रहो, वो एक विद्रोही है, उसने नावियों की जान ली है, इसी वजह से उसे उसके झुंड से बाहर कर दिया गया है और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी उसके पास जाए। जबकि लोआक कहता है कि टुलकुन की उसमें कोई गलती नहीं है, उन मछुआरों ने आकर उसकी मोम को जिंदा मार दिया था, उसके साथ तो बहुत गलत हुआ, मगर इस बात को समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और यहाँ हम वही मछुआरों को देख पाते हैं जो कि कई सालों पहले टुलकुन्स का शिकार कर रहे थे। वो फिर से पानी में उतर चुके थे। वे इस बार अपने साथ बड़ी बड़ी बंदूकें, गैजेट्स, साथ ही सोनिक वेव मशीनों से उन्होंने एक टुलकुन को फिर से शिकार बना लिया। उसके पंखों में बड़े बड़े पानी के बैग्स लगा दिए ताकि वो सतह पर आ जाए और उन्होंने उसकी नर्म जगह पर वार करके उसे पूरी तरह से मार डाला। इसके बाद ये सभी साइंटिस्ट उस टुलकुन के दिमाग के अंदर जाते हैं। इसके बाद ये सभी पिछले हिस्से में ड्रिल करते हैं। इसमें से एक रेयर गोल्डन केमिकल फ्लूइड निकलता है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अमृत करीब 80 मिलियन वॉन की थी। इसकी एक बोतल ही करीब 80 मिलियन। सबसे ज्यादा महंगा लिक्विड यही था क्योंकि इसकी हेल्प से इंसानों की एज बढ़ना रुक सकती थी, वो हमेशा ही जवान रह सकते थे और इसी वजह से ये शिकारी मछुआरे उन टुलकुन्स का शिकार करते थे। और जिस टुलकुन का इन्होंने शिकार किया था वो कोई और नहीं बल्कि इन तटवासियों की क्वीन यानी कि रोनाल्ड की फेवरेट टुलकुन थी, जिसकी मौत पर वो और उसका पूरा कबीला बहुत ज्यादा रोता है। इन सभी के अंदर अब बदले की आग आ चुकी थी। इन सभी के अंदर अब बदले की आग भड़क चुकी थी जिसमें जैक इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद इस मूवी का शानदार सीन आता है। इसके बाद इसमें जिसका नाम होता है स्किम विंग्स, उस पर बैठकर इंसानों का खात्मा करने के लिए निकल जाते हैं। जहां एक तरफ क्वेरेज के बाकी साथी इकरान पर बैठकर कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर टोनोवारी के पानी वाले क्रिएचर यानी कि अकुला, इलू और पायाकान इन सभी पर भारी पड़ रहे थे। यह लड़ाई करीब आधे घंटे से ज्यादा चली थी। फाइटिंग बहुत ही शानदार है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कई सालों पहले जब इन शिकारियों ने टुलकुन्स का शिकार किया था तो उसमें पायाकान का एक हाथ चला गया था और इस बार यही बदला पायाकान उन शिकारियों से ले लेता है। वो उन शिकारियों का एक हाथ काट देता है। इसी लड़ाई के बीच जैक सिली के बच्चे क्वेरेज के हाथ लग जाते हैं। क्वेरेज जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो कि चुपचाप मेरे पास आ जाओ, वरना ये तटवासी जिंदा नहीं बचेंगे। मगर इस बार रोनाल्ड और साथी टोनोवारी जैक सिली का साथ देने के लिए तैयार थे क्योंकि उनके बच्चों में उनकी बेटी टिसेरिया भी शामिल थी। इसके बाद शुरुआत होती है इस कहानी की सबसे बड़ी जंग की, जहां पर ये अवतार और पेंडोरा के नावी दोनों मिलकर आपस में लड़ जाते हैं। काफी सारे लोगों की जाने जाती, हर जगह पानी में भी आग लग जाती है, पूरी जगह तबाही का मंजर छा जाता है। इस पूरी लड़ाई में जैक का बड़ा बेटा नितेयम भी मारा जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब क्वेरेज के हाथ जैक का छोटा बेटा लोआक लग जाता है और क्वेरेज उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी निटोरी क्वेरेज के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और कहती है अगर तुमने उसे मारा तो मैं इसे जान से मार दूंगी, यानी कि बेटे का बदला बेटा। हालांकि क्वेरेज बदला तो लेना चाहता था मगर वो अपने बेटे स्पाइडर को खोना नहीं चाहता था।
इस वजह से क्वेरेज इस जंग को यहीं पर खत्म कर देता है। मगर अब तक शिप पर इतनी तबाही मच चुकी थी कि वो पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है और ये सभी पानी में डूब जाते हैं। मगर तभी शानदार एंट्री होती है पायकान की, जो कि इन्हें पानी से निकालकर तट पर ले आती है। कहानी के अंत में हम देख पाते हैं कि जिस तरह जंगल में कुल वृक्ष माँ एवा के पास ये सभी नावीज जाते थे अपने दुख दर्दों को बांटने के लिए, उसी तरह से पानी में भी एक वृक्ष था जिसमें हमेशा से माँ एवा का वास था। और जब निटेरी उससे कनेक्ट होती है तो वो अपने पति जैक सिली और अपने बेटे निटेम का पास्ट देख पाती है। जब वे दोनों शिकार पर थे, वापस आने पर जब ये जाने की बात करते हैं तो टोनोवारी उससे कहता है कि तुमने अपने बेटे को हमारे देवता को सौंपा है, तुमने हमारे बेटे निटियम को हमारे देवताओं को सौंपा है, इस वजह से अब तुम भी हम में से एक हो। और अब के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।